नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से, जो कि बरेली से सामने आ रही है। आपको बता दें, बरेली में आर्य न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। यहां पर रिहर्सल के दौरान नहीं भर पाए थे एसओ और एसएसपी ने की एसओ पर बड़ी कार्रवाई। एसएसपी ने किया है एसओ को ट्रांसफर और साथ ही देवरनिया में हुई थी एसओ का ट्रांसफर। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, आर्य न्यूज की खबर का बड़ा असर यहां पर होते हुए देखा गया है, जहां पर ये बड़ी कार्रवाई की गई एसओ के खिलाफ, जहां एसओ का ट्रांसफर कर दिया गया है। एसएसपी ने एसओ का ट्रांसफर किया है और आपको बता दें कि देवरनिया में हुआ था ये ट्रांसफर। और इसी के साथ ही ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और खबर आगरा से है, जहां स्कूलों में कमीशन खोरी का खेल खुलेआम चल रहा है। यहां आपको बता दें कि मामला है रामबाग के ब्रज पब्लिक इंटर कॉलेज का, जहां बेखौफ होकर स्कूल कैंपस के अंदर ही स्कूल प्रबंधन कॉपी किताबें बेच रहे हैं। वहीं स्कूल प्रबंधन अपनी मनमानी के चलते अभिभावकों से वसूली भी कर रहा है। शिक्षा विभाग के आदेशों के बावजूद स्कूल कैंपस में बेची जा रही इन किताबों और वसूली का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। तो वहीं भारतीय रेलवे की तरफ से अयोध्या को एक बड़ी सौगात मिली है। अब अयोध्या से बिहार के बापूधाम मोतिहारी के लिए समर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। ये ट्रेन सप्ताह में शनिवार को मोतिहारी से अयोध्या और रविवार को अयोध्या कैंट से मोतिहारी के लिए रवाना होगी। रामनगरी अयोध्या पहुंचे केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने कहा कि बापू की कर्मभूमि मोतिहारी से भगवान राम की जन्मभूमि के लिए रेल सेवा शुरू की गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बापू धाम मोतिहारी अयोध्या कैंट एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है और इस ट्रेन में 1000 यात्रियों को लेकर मोतिहारी में सुबह अयोध्या पहुंची। इस दौरान अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, जिसके बाद सभी यात्री अयोध्या में दर्शन पूजन के लिए हनुमानगढ़ी, श्री राम जन्मभूमि, कनक भवन, नागेश्वरनाथ मंदिर पूजा करने पहुंचे। और बापू के हृदय में राम बसते थे, तो बापू की कर्मभूमि मोतिहारी से राम की जन्मभूमि अयोध्या तक कल से एक ट्रेन चली है, बापू धाम मोतिहारी अयोध्या कैंट एक्सप्रेस। ये पहला दिन था। कल लगभग 1000 यात्री हमारे शहर के नागरिक सुबह यहाँ पहुँचे हैं, फिर रात में लौटेंगे। मैं उनके साथ था और अब प्रत्येक शनिवार को बापू धाम मोतिहारी। तो उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही समाजवादी पार्टी में उथल पुथल मची हुई है। एक और जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव से उनके चाचा शिवपाल यादव नाराज चल रहे हैं, वहीं पार्टी के कद्दावर नेता और सपा के तो वहीं आपको बताते चलें कि चुनाव के बाद से समाजवादी पार्टी में उथल पुथल की जो स्थिति है, उस दौरान अब सपा विधायक आजम खान के खेमे में बगावती सुर अपना लिए हैं। प्रसपा मुखिया के आजम से मुलाकात के बाद अन्य दलों के नेताओं का सीतापुर जेल पहुंचना भी शुरू हो गया है। सोमवार को कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम भी आजम खान से मिलने पहुंच गए और इस मुलाकात करने के बाद वो जब निकले तो प्रमोद कृष्ण राम ने कहा है कि जेल में आजम खान पर बहुत अत्याचार हो रहा है। आजम को हमने गीता पुस्तक भी भेज की और उन्होंने हमें खजूर खिलाए। मिलने के लिए मैं कोई रणनीति बनाने नहीं आया था, उनके हालचाल जानने आया था, उनकी सेहत की जानकारी लेने आया था। और मैं ऐसा मानता हूं कि उनके खिलाफ जुल्म हुआ है। आजम खां के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती हुई है और उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एक साधु हैं, एक योगी हैं, सन्यासी हैं। सन्यासी समदर्शी भाव का होना चाहिए। सन्यासी का हृदय विराट होता है। उनकी हुकूमत में किसी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर जुल्म होना ये अपने आप में अन्याय है। तो वहीं बरेली के दरगाह आला हजरत के प्रचारक मौलाना शहाबुद्दीन का बड़ा बयान सामने आया है।
आजम खान के सपा प्रतिनिधि मंडल से न मिलने के फैसले का मौलाना ने स्वागत किया। साथ ही मौलाना ने आजम खान की मुसीबतों का जिम्मेदार सपा को बता दिया है। देखिए, आजम खान साहब पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के रहनुमा हैं और एक अजीम कद्दावर शख्सियत हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी को बुनियाद से लेकर के अब तक उन्होंने सींचा है और खून जिगर से सींचा है। तो उनके साथ और जिन हालात से वो गुज़र रहे हैं वो अफसोसनाक है, और ये जिन हालात से गुज़र रहे हैं इसके अवामिल और इसकी बुनियादी वजह खुद समाजवादी पार्टी है। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी कभी भी उन पर कानूनी चाराजोई या उनकी हिमायत के लिए सड़कों पर उतरना या उनके लिए मेमोरेंडम या ज्ञापन देने का प्रोग्राम, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया। तो जाहिर बात है कि जब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी है तो वो ज़रूर नाराज़ हैं। देखिए, और अब खबर फतेहपुर के थाना चांदपुर से है, जहां पर अयोध्या डेरा गांव का ये मामला है, जहां आज सुबह लगभग 4 बजे चलते दीपक से राकेश निषाद के घर में आग लग गई। आग की घटना से राकेश निषाद की 2 साल की बेटी स्वाति देवी की जलकर दर्दनाक मौत हो गई है। तो वहीं राकेश निषाद की 4 साल की बेटी रागिनी देवी भी गंभीर रूप से झुलस गई थी। बता दें कि अब वो इलाज के दौरान दूसरी मासूम बच्ची की भी अब मौत हो चुकी है। बच्ची की मौत से परिवार में इस वक्त कोहराम का माहौल है। ग्राम अयोध्या का डेरा थाना चांदपुर जनपद फतेहपुर में राकेश पुत्र शिवनंदन का घास फूस की झोपड़ी थी, जिसमें इनकी 2 पुत्रियां सो रही थी। पति पत्नी घर में दिया जलाकर गेहूं काटने के लिए खेत चले गए थे। दिए की वजह से घर में आग लग गई, जिसमें इनकी दोनों बच्चियां चपेट में आ गई। तत्काल सूचना पर थाना चांदपुर की पुलिस मौके पहुंची और वहां पर आग पर काबू पाया और दोनों बच्चियों को बाहर निकाला। एक बच्ची की मृत्यु तत्काल वहीं पे हो गई थी और एक बच्ची की हालत नाजुक थी, जिसे हाईलाइट कानपुर रेफर किया गया, जिसकी भी मृत्यु इलाज के दौरान हो गई है। इस संबंध में थाना चांदपुर द्वारा तो वहीं बरेली के थाना क्षेत्र इज्जत नगर में ऑटो पलटने से एक हादसा हो गया है। यहाँ आपको बता दें कि इसमें एक व्यक्ति ड्यूटी जाते वक्त घायल हुआ और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां इलाज के दौरान ही घायल व्यक्ति की मौत हो गई है। अस्पताल में पंचनामा कर फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फतेहपुर साइबर अपराध की जानकारी और बचाव के लिए अब रिक्रूट आरक्षितों को प्रशिक्षण दिया गया। यहां पर 12 बटालियन पीसीसी साइबर अपराध संबंधी 3 दिवसीय प्रशिक्षण के तहत आधारभूत प्रशिक्षण ले रहे हैं और अपराधों से बचाव के तरीके और अपराध की रोकथाम के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। अगली खबर है गोरखपुर से। यहाँ पर एक तरफ देश की सुरक्षा के लिए हमारे सेना के जवान अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एसएसबी का एक जवान छुट्टी पर घर आते ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर लूट की घटना में शामिल हो जाता है। हालांकि यह जवान अपराध की दुनिया में कदम रख ही रहा था कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दरअसल पिछले रविवार की देर रात को रामगढ़ताल और कैंट पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके पास से अवैध असला, नकदी, लूट करने के सामान भी शामिल थे और मोटरसाइकिल भी पुलिस ने इनके पास से बरामद की, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस की मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी थी और उन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया। साथ ही आपको बता दें कि गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ में एक अभियुक्त मारुति नंदन का नाम का सामने आया है। कैंट पर इसी अप्रैल महीने में एक बड़ी लूट की घटना हुई थी, जिसमें 4,60,000 रुपये लूटा गया था। उसी में शामिल 2 लुटेरे जो कल रामगढ़ताल में पुलिस मुठभेड़ में जो है कि घायल हुए थे, उनसे पूछताछ में वो घटना के बारे में पता चला, जिसमें एक शामिल एक अन्य अभियुक्त मारुति नंदन जो थाना चिलुआताल के मोहरीपुर का रहने वाला है, उसे कैंट पुलिस ने आज रात्रि में गिरफ्तार किया है, जिसके पास से लूट के 95,000 रुपये बरामद हुए हैं। और उस लूट की घटना में जिस मोबाइल का इस्तेमाल
तो वहीं हरदोई में हो रही लूट की घटनाओं को अंजाम देने के लिए अपराधी किस प्रकार से नई नई तरकीबें इजाद कर घटनाओं को अंजाम देते हैं, इसकी एक झलक आज उस समय देखने को मिली जब पुलिस ने लिफ्ट देकर चलती कार में लूट की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का भांडाफोड़ कर दिया। इस दौरान एक महिला के साथ 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हरदोई पुलिस द्वारा थाना बेनीगंज क्षेत्र में एक शातिर गैंग पकड़ा है। इस गैंग में 3 पुरुष हैं, एक महिला है जो कि इन्हीं अभियुक्तों में से एक की पत्नी है। इनके पास से जो थाना बेनीगंज में हुई थी घटना, उसमें से करीब 51,000 में 27,000 रुपये बरामद हुए हैं। 2 असलहे बरामद हुए हैं। इनके पास स्मैक भी बरामद हुई है। वह घटना में प्रयुक्त कार बरामद। और इसी बीच रुकेंगे एक बड़ी खबर के लिए। बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक स्मैक तस्कर उस्मान और रिहाना की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। 6 करोड़ 13 लाख रुपए की ये संपत्ति है जिसे जब्त किया गया है। गैंगस्टर एक्ट में पति पत्नी की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। आपको बता दें, जिलाधिकारी ने जब्ती करने की कार्रवाई की। फतेहगंज पश्चिमा क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई है, जहां करीब 6 करोड़ 13 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की बरेली से सामने आई है, जहां गैंगस्टर एक्ट के तहत पति पत्नी की अवैध संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। साथ ही आगे की कार्रवाई जारी है। जिलाधिकारी की तरफ से जब्त करने की यह कार्रवाई की गई। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अब नजीबाबाद से है, जहां पर एसपी के निर्देशों पर अवैध धंधे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस को अवैध पटाखा फैक्ट्री पर छापा मारा है और यहाँ भारी मात्रा में पटाखे और पटाखे बनाने के सामान को बरामद किया गया। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही एक आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश जारी है। नजीबाबाद के गड़मलपुर गांव के बाहर एक कोठरी में अवैध पटाखा बनाने का काम चल रहा था, जहां पर बने अनबने पटाखे, गंधक, पोटास आदि मिले। वहां से 2 व्यक्तियों को सत्यवीर एवं अरशद को गिरफ्तार किया गया है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी शेष है। करीब 25 पेटी बने अनबने पटाखे, इनको डिस्ट्रैक्ट कराया जा रहा है गिरफ्तार करके। तो ये खबर रायबरेली से है। यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय से चंद ही कदमों की दूरी पर दबंगों की दबंगई लाइव कैमरे में कैद हो गई है। मामूली बात को लेकर यहाँ 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें लाठी डंडों के साथ साथ लोहे के रॉड भी जमकर चले। तो वहीं घंटों तक दबंगों का तांडव चलता रहा। तो वहीं शहर कोतवाली के एसपी ऑफिस के सामने ओवरब्रिज के नीचे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि अगर शहर कोतवाली पुलिस की माने तो ललित नाम के एक छात्र और अज्ञात छात्रों के बीच ये मारपीट हुई थी। मारपीट का वीडियो भी वायरल हो गया, जिसके बाद से पुलिस ने लगभग 10 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इनसे फिलहाल पूछताछ भी की जा रही है और दिन दहाड़े एसपी कार्यालय के सामने ओवरब्रिज के नीचे हुए इस तांडव के बाद कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठ रहे हैं कि ऐसे अराजक तत्वों में पुलिस का खौफ आखिर कहां गया। तो वहीं रायबरेली से सड़क हादसे का मामला सामने आया है, जहां तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को कुचल दिया है। इसके बाद बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी है कि इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम भरकर भेज दिया है। साथ ही आपको बता दें कि डंपर को भी इस दौरान कब्जे में लिया गया, लेकिन ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश फिलहाल की जा रही है। तो वहीं रायबरेली की ओर रुख करेंगे, जहां से लालगंज कोतवाली में संदिग्ध हालातों में घर के अंदर एक किशोरी का शव मिला है। सूचना मिलते ही आस पड़ोस में हड़कंप मच गया। लालगंज कोतवाली के अजीतपुर निहस्ता गांव का यह मामला है, जहां राम बहादुर की 16 साल की बेटी अस्मिता का सुबह घर के अंदर ही संदिग्ध हालात में शव मिला है। परिजनों ने बताया कि हम सभी खेत में काम करने गए थे, तभी पड़ोस की लड़की ने सूचना दी और आनन फानन में जब परिजन घर पहुंचे तो देखा कि अस्मिता अचेत अवस्था में पड़ी थी। परिजनों ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर भर्ती भी कराया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह ने बताया है कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
साथ ही आपको बता दें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही अब स्पष्ट कारणों का पता चल पाएगा। फिलहाल पुलिस परिजनों से भी पूछताछ कर रही है। तो वहीं महाराजगंज जिले के नौतनवा तहसील के टेढ़ी घाट गांव में लोगों में परिवार और रविवार के दौरान दोपहर में आग आफत बनकर लोगों पर टूट पड़ी। आग के आगोश में आने से यहां 20 से अधिक आशियाने जलकर खाक हो गए। तो वहीं घरों में रखे बर्तन, कपड़े और दस्तावेज, साथ ही राशन के भी कई सामान और कीमती चीजें जलकर राख हो गई हैं। इस घटना में एक वृद्ध महिला की झुलसकर मौत हो गई, जबकि दोपहर करीब 2 बजे खेतों में जल रही डंठल की आग धीरे धीरे पास के मौजूदा घरों में बढ़नी शुरू हो गई। थोड़ी ही देर में आग आबादी के बीच पहुंची। जब तक लोग कुछ समझ पाते, तब तक आग की लपटों ने दर्जनों घरों को अपनी आगोश में ले लिया था। घरों में रखा सारा सामान जल गया, जिसकी वजह से वहां पर अफरा तफरी मच गई है। ये नुकसान जो आग लगा है उससे एक महिला जलकर मर गई एक झोपड़ी में, जिसका शिवराजी नाम था, और लगभग 3 टोले मिलाकर 20 घर जले हैं। 20 घर पूर्ण रूप से क्षत हुआ है। और जो भी हमारे अधिकारी आए थे, एसडीएम साहब आए थे, तहसीलदार साहब आए थे, नायब तहसीलदार आए थे, राजस्व निरीक्षक आए थे, अधिकारी सभी लोग आए थे और जायजा लेकर गए हैं। हम भी जो है घूम करके सभी का रिपोर्ट बना लिए हैं। रिपोर्ट बनाकर तहसील को भेज दिए हैं और जो भी मदद होगा तहसील। और अगली खबर अयोध्या से है, जहां एक वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि वायरल वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह से एक तेज रफ्तार ट्रेन खुले रेलवे फाटक से धड़धड़ाती गुजरती है और रेलवे फाटक गार्ड सोता रहता है। खुले फाटक से ट्रेन निकल जाती है और ट्रेन गुजरने के बाद रेलवे फाटक बंद करता हुआ ये शख्स नजर आता है। आपको बता दें, ऐसी लापरवाही के चलते बड़ा हादसा हो सकता था, जो कि फिलहाल टल गया है। लेकिन ये बड़ी लापरवाही है जो इस वक्त इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं सीतापुर में एक खबर सामने आई है, जहां सीतापुर के मोहाली में अतिक्रमण की वजह से हो रही दुर्घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए योगी सरकार ने प्रत्येक शहरों और कस्बों में सड़क तक फैले अतिक्रमण को हटाने का फैसला लिया है। इसी के चलते इस दौरान मोहाली उप जिलाधिकारी पूनम भास्कर और अधिशासी अधिकारी दिनेश भार्गव की देखरेख में अतिक्रमण अभियान के तहत अतिक्रमण हटवाने का कार्य शुरू किया गया। अब नगर में चल रहा बाबा का बुलडोजर नगर के पूरब से अभियान शुरू किया गया है, जो कि पूरे बाजार में अनवरत रूप से चलता रहेगा।